जी मैम। जी। Assalamu alaikum. My name is Myra San. Today I am going to discuss challenges for entrepreneur women. As you all know, हमारी सोसाइटी में इंटरप्रेन्योरल तो हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी है ना वो है मेन, क्योंकि वुमेन इस चीज में थोड़ा बहुत कम आती हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरप्रेन्योरल वुमेन नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उनको बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डायनेस्टिक कंप्लायंस, ठीक है मैम, आवाज आ रही है? जी जी बेटा, आप कंटिन्यू करो। इसमें बताया गया है कि जैसे बाय मीन एक्सीडेंट डेथ हो जाती है हस्बैंड की, ठीक है, तो वाइफ उसकी जगह जॉब को एक्सेप्ट कर सकती है, या ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड वो ये डिसीजन ले सकती है या स्टेप उठा सकती है कि वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को स्टार्ट कर ले। अगर वो खुद ग्रोन अप है या मिच्योर है तो विदाउट हेल्प वो किसी के इस बिजनेस में आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ डेथ ही हो, डिसेबिलिटी की वजह से भी हम लोग, डिसेबिलिटी भी हो जाती है, या जैसे हो जाए कि शिफ्टिंग हो जाए, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े, तो इस वजह से भी जो वाइफ है अपने हस्बैंड की जो बिजनेस है उसमें आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नो अदर चॉइस। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि बाजू का ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड एक जॉब कर रहा है, ठीक है, या उसका अपना एक बिजनेस है, वो इंटरप्रेन्योरल है, वो इस लाइन में आ गया, और दूसरी जगह जो वाइफ है वो कहीं और जॉब कर रही है, लेकिन उसे अपनी ड्यूरिंग जॉब बहुत सी लॉसेस हो रही हैं, या उसकी जॉब की टाइमिंग इतनी ज्यादा है कि वो ना तो प्रॉपर घर को टाइम दे सकती है, ना ही वो अपने बिजनेस को सही तरीके से टाइम दे सकती है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से, या उसके पास कोई और चॉइस ना हो, तो वो डिसीजन ले सकती है कि वो अपने हस्बैंड के बिजनेस में एंटर हो सके। एंटरप्रेन्योरल बाय चांस, इसमें हमें एक अच्छा चांस मिलता है। ये फैक्टर ऐसे होता है जिसकी वजह से कि हम इस एंटरप्रेन्योरल लाइन में आ सकते हैं। हाँ, या हमारे अंदर जनरल इंटरेस्ट हो या फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो हम, तो हम लोग एंटरप्रेन्योरल वाली लाइन में हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं मैम। जी नेचुरल सक्सेशन में मतलब बताया गया है कि ऐसे कुछ नेचुरल फैक्ट्स हैं जो हमारे अंदर है, जैसे कि गॉड गिफ्टेड हमारे पास टैलेंट है या एबिलिटी है, या हमारे अंदर एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है कि जिसकी वजह से हम मेन से आगे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में हमारे बाप या हमारे वालिद हैं या हमारे भाई हैं, उनसे ज्यादा अच्छा इंटरप्रेन्योरल की वजह से। बाकी जो है नेक्स्ट पॉइंट है प्योर इंटरप्रेन्योर। इसमें बताया गया कि जैसे कि एज अ वुमेन हम हमारी एजुकेशन है या हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, या हम लोग की जॉब करते हैं, हमें उधर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, हम लोग उस ट्रेनिंग की वजह से या इसको हम एज अ प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इस फील्ड को हम अपना छोटा या छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को या अपनी डिग्री को बेस बना के हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दें मैम स्लाइड। चैलेंजेस फॉर वुमेन इंटरप्रेन्योर, जैसे कि हमारी सोसाइटी है, मतलब कि हम एज अ वुमेन इंटरप्रेन्योर हो तो हमें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे कि मोर कॉशन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। इसमें जैसे कि बिजनेस की लाइन में हम आते हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड है, हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें रन करना है, हमें रिटर्न नहीं जाना ना भागना है इससे, क्योंकि हमें कामयाबी हासिल करनी है, हमें तरक्की लेनी है, तो हम रिस्क लेना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी काम करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी छोटे से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट हम बड़े पे नहीं जाएंगे। सेकंड है वर्क होम रोल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि आप एग्री करते हैं इस बात की कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है हमें, चाहे वो घर में हो या बिजनेस की वजह से हो। और एज अ वुमेन अगर बात करें तो हम पे कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपने बिजनेस को भी पूरा टाइम देना पड़ता है,
और अपने घर को भी पूरा टाइम देना पड़ता है। हम इसको एक एक साथ नहीं चला सकते हैं, एक टाइम पे हम इसको एक टाइम में नहीं चला सकते हैं, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक वुमेन के लिए। बर्डन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर। इसमें हमें जैसे कि वुमेन है वो अपना बिजनेस भी कर रही है, उस पर ये भी बर्डन है कि उसने अपने घर घर में अपने बच्चों को संभालना है, उनकी टेक केयर करनी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन। इज फाइनेंशियल। इसमें ये हमें बहुत ज्यादा अगर एज अ वुमेन बात करें कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो बिजनेस में हमने अगर कंपनी से लोन लेना हो या कोई उनसे फंड लेना हो तो हमें लेस देन 2% हमें मेन से मिलता है कि अगर हम कंपेयर करें तो मेन से हमें कम लोन मिलता है और कम फंड मिलते हैं कंपनी की तरफ से ना। तो हम लोग इसमें अगर हमने अपना बिजनेस कोई स्टार्ट करना है, ठीक है, अपनी हम सेविंग करेंगे और सेविंग करेंगे और खुद को स्ट्रोंग करेंगे तो फिर हम अपने आप को बिल्डअप कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हमें एज अ वुमेन हमें फेस करना पड़ता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। मैम पीछे वाली जिसमें वुमेन लेस असेस वाली। नेक्स्ट पॉइंट है लेस असेस टू पावर नेटवर्क्स। इसमें वुमेन है अपने असेस को लेस होते हैं क्योंकि ज्यादातर जो मर्द होते हैं वो ये बिजनेस करते हैं। तो एज अ वुमेन हमारा इतना कोई किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता है या हमारे पास वो नेटवर्क नहीं होता है, या हम लोग जैसे कि एक मर्द पार्टिसिपेट करता है एज अ इंटरप्रेन्योरल कि कहीं अगर बाहर आना जाना हो तो वो मतलब इस चीज में पार्टिसिपेट करता है। हम वुमेन है, हम मतलब कि ये चीजें नहीं कर सकती हैं, तो हमें ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें फेस करना पड़ता है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेनिंग। हमारी जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है या प्रोग्राम है या एसोसिएशन है जिसमें मतलब कि वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब लेकिन इस पे वो पहले तो नहीं था, लेकिन अब इस पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। इनके लिए वुमेन्स के लिए अलग से एक सेक्टर बनाए जा रहे हैं कि वो कैसे इंटरप्रेन्योरशिप में मतलब ऐड हो सकती हैं, वो कैसे अपने आप को स्मॉल बिजनेस में ऐड कर सकती हैं, वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, तो मतलब कैसे सक्सेस ले सकती हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा बेटा एक मिनट जी। मीट्स अबाउट वुमेन इंटरप्रेन्योर। इसमें मतलब कि पुराने ख्यालात के बारे में बताया गया है कि अगर औरतें बिजनेस करती तो ये होगा या वो होगा। तो जैसे कि पहले में बताया गया, उन्होंने बताया है कि बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, या हाई लेवल तक लेके जाना है तो वो औरतें नहीं कर सकती हैं, वो जस्ट मर्द कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग औरतें भी ये काम कर सकती हैं क्योंकि जाहिर बात है अभी जदीद दौर है, तो जैसे जैसे स्टडी औरतों ने पढ़ना शुरू किया है, इतनी ज्यादा उनकी मतलब वो क्वालिफिकेशन ले रही हैं, तो वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। नेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि वो अपने वेंचर को डेवलप करने के लिए उनके पास बैकग्राउंड एजुकेशनल उनके पास नहीं है, ठीक है, वो वुमेन के पास नहीं है वो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वुमेन ने अपनी एजुकेशन को बहुत ज्यादा बेटर किया है कि वो अपने वेंचर्स में एंटर हो सकती हैं या अच्छे कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं, थोड़े तो से थोड़ा भी इसमें ये लेके आ जा और ज्यादा से इसमें ज्यादा भी लेके। ओके ओके, इसमें ये बताया गया कि वो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बना सकती हैं, ठीक है, वो इस बिजनेस की लाइन में जा सकती हैं, वो एमबीए की डिग्री या बिजनेस से रिलेटेड वो डिग्री, जा सकती हैं। हाँ, बिजनेस से रिलेटेड डिग्री की एजुकेशन ले सकती हैं। उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो बिजनेस की डिग्री नहीं ले सकती, ठीक है, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड या जी मैम। वेंचर से रिलेटेड अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर सकती है, ठीक है ना। जैसे और डिग्रीज वो ले रही हैं तो वो क्यों नहीं कर बिजनेस की डिग्री सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती, वो भी कर सकती है। ये बात बताई गई है, ठीक है। यस नेक्स्ट।
नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि वुमेन के पास इतना एक्सपीरियंस, वो ये सोचते थे कि वुमेन्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अगर उनके पास है तो वो जस्ट स्मॉल बिजनेस कर सकती हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना औरतों में स्किल है, बस ये है कि हम लोग अपने स्किल को डेवलप नहीं कर सकती या अपने स्किल को दिखाती नहीं है, लेकिन वो कर सकती हैं, बेहतर से बेहतर काम भी कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि जैसे उन्होंने उनका ये थॉट था कि वुमेन्स के पास सोशल नेटवर्क्स नहीं है या उनके पास इतनी थिंकिंग नहीं है कि वो अपने वेंचर्स को डेवलप कर सकें। मतलब लोगों का ये अगले थॉट पॉइंट में था, उन्होंने बताया कि औरतों के पास। लोगों का ये थॉट था जिसको डिस्पेल किया गया जी मैम। कि जो नेटवर्किंग है या जो सोशल नेटवर्किंग है, ये जो एक आपका सोशल ग्रुप होता है, ये इतना स्ट्रांग वुमेन का नहीं होता। लोग समझते थे कि घरों में रहने वाली जो औरतें होती हैं वो अपना कैसे सोशल कॉन्टेक्ट्स या अपना सोशल नेटवर्क कैसे बिल्डअप कर सकती हैं। तो जब जब ये चीज़ डिस्पेल हो गई कि वो एजुकेशन में आ सकती हैं, वो ग्रो कर सकती हैं, तो ये भी मीथ जो था वो डिस्पेल हो गया कि वो अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स उनके होते हैं। क्यों नहीं होते? हर इंसान को अपनी सोशल वेलबींग करने के लिए अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये भी एक मीथ था कि उनका जो नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग, वो बहुत वीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, और इसको जल्दी से वाइंड अप करें क्योंकि आप 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ले चुके हैं। जी मायरा, मायरा। जी मैम। जी बेटा, सॉरी कंप्लीट वो कर लो, मैम वो। कंप्लीट कर जी लो मैम। अपने दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि वुमेन्स डज नॉट सबमिट बिजनेस प्लान टू इक्वलिटी प्रोवाइडर्स, मतलब कि वो ये समझते हैं कि औरतें अपनी सुस्ती या कायली की वजह से अपने बिजनेस को मतलब आगे सबमिट नहीं करवा सकती, प्लान नहीं बना सकती, ठीक है। लेकिन बिजनेस प्लान नहीं बना प्लान नहीं सकती, बना सकती रिटन प्रॉपर प्लान वही। नहीं बना सकती टू जी प्रोवाइड मैम। टू अदर्स, ठीक है। वुमेन्स जी डोंट मैम। सबमिट देयर बिजनेस प्लान टू इक्विटी प्रोवाइडर, यानी कि जो लोग उनसे प्लान ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे उनका प्राइवेट सेक्टर हो, तो वो ये नहीं होता ऐसा सच। दे कैन मेक, अगर वो बिजनेस कर सकती हैं तो वो बिजनेस प्लान क्यों नहीं बना सकती, ठीक है। जो उन्होंने किया है वो उसको लिख क्यों नहीं सकती, रिटन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर सकती। ये एक मीथ था। जी और मैम। एक आपने छोड़ दिया है जो इससे ऊपर वाला था, वो प्लीज आप बता दें तो फिर मैं इसको वाइंड अप कर दूं। मतलब इसमें ये बताया है कि वुमेन के पास मनी नहीं है इतनी कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके या अपने आप को स्टार्ट, इतना स्ट्रोंग कर सके। हाँ, स्टार्ट टूवर्ड्स हाई ग्रोथ, ठीक है। स्टार्ट तो उसने कर लिया लेकिन उसको ग्रो नहीं करना आता, उसको वो बिल्ट नहीं कर सकती, उसको वो ग्रोथ उसको। नहीं दे सकती। हाँ, दे हैव डजंट हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो इस चीज के ऊपर उन्होंने बात की। तो ऐसा नहीं होता, जो चीज अगर वो स्टार्ट कर सकती है तो उसको ग्रो क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। मायरा, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी मैम। ठीक है, थैंक यू नो मायरा, मैम। थैंक यू बेटा, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपका, गुड। थैंक यू मैम। ठीक बेटा, स्टार्ट करते Coming to talk, I'm Sujata. My topic is franchise. हैं। आप Franchise. माइक को बिल्कुल अपने मुंह के सामने रखें ताकि आपकी सही आवाज आए, क्योंकि आपकी बाहर की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो माइक पे पूरा तरह नहीं सुन सकते। या आपके स्पीकर हैं या आप शायद लैपटॉप से बोल रही हो, डू यू हैव माइक या डू यू हैव सम हेडफोन्स? जिन्हें करिए मैत्री। हम्म, फ्रेंचाइज एक असल में कंपनी होती है और ये बिजनेस की टाइप है जिसमें दो लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। A franchise is the type of license that a party franchisee acquires to allow them to have access to a business franchisor. Propriety, knowledge, process, and trademarks in order to allow the party to sell a product or provide a service under the business name. मतलब इसमें फ्रेंचाइजर वो है जो अपना खुद का बिजनेस करता है, मतलब वो ऑनर ऑफ द बिजनेस होता है। और फ्रेंचाइजर अलाउ करता है कि दूसरी पार्टी को कि वो उसकी जो प्रोडक्ट है उसे सेल करे उसके नाम से ही।
जो बंदा उसे खरीदेगा बिजनेस को फ्रेंचाइजर से लेगा वो फ्रेंचाइजी होगा। नेक्स्ट जी। फ्रेंचाइज आर एन एक्सट्रीमली कॉमन वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें ये बताया गया कि सबसे ये ज्यादा कॉमन और आसान बिजनेस है फ्रेंचाइज, और मतलब इसके अंदर सारी जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती हैं वो बनी हुई होती हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है मैकडॉनल्ड्स, मतलब इनको ऑलरेडी तमाम लोग जानते हैं, मतलब अगर हम इनसे फ्रेंचाइज देंगे तो मतलब हमें उसमें ज्यादा फायदा होगा, इससे बेहतर कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और नेक्स्ट स्लाइड में है डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज ये वो है जिसने फ्रेंचाइज खरीदी, वो मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है जो इनसे प्रोडक्ट जो इनका प्रोडक्ट उसे सेल करे। और द ऑपरेशन ऑफ अ सर्विस, ऑपरेशन ऑफ सर्विस में ये चीज आ जाती है कि एक प्रोडक्ट का पूरा प्रोसेस आ जाता है इसके अंदर कि वो प्रोडक्ट को बनाना भी है और उसकी पैकिंग कैसे करनी है और कस्टमर तक पहुंचाना किस तरह है। और फ्रेंचाइजर होता है, फ्रेंचाइजर सेल द राइट टू ओपन स्टोर एंड सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग इट ब्रांड स्पेसिफिक। फ्रेंचाइजर जो होता है वो फ्रेंचाइज को अपने बिजनेस का, अपने ब्रांड का एक राइट देता है इस्तेमाल करने का उसे, और ताकि वो अपने मतलब अपने बिजनेस का जो प्रोप्राइटरी रूल्स देते हैं उससे अपना ट्रेडमार्क देता है, अपनी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर जो एक्सक्यूज मी, जी आवाज तन्हा। बहुत कम आ रही है मैम, आवाज बहुत कम आ रही है। जी 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 खदीजा, थोड़ा सा बेटा माइक को आप अपना सेटल डाउन करें, आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स को। अभी नेक्स्ट स्लाइड में है एडवांटेजेस। इसके अंदर पहला है ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। मतलब ट्रेनिंग और गाइडेंस में ये है कि किसी भी मतलब अब जो फ्रेंचाइज का बिजनेस इसलिए भी आसान है और हमें इसलिए भी इससे फायदा होता है क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे मतलब वर्क हुआ होता है, ये बस किसी और का मतलब बिजनेस होता है, आपने उसको एज इट इज बाय करना है, उसी तरीके से आपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है। इसमें वो मतलब आपको ट्रेनिंग और गाइडेंस भी देते हैं और इसमें रेशियो फेलियर जो है वो भी कम होता है। आगे नेक्स्ट है ब्रांड नेम अपील। इसके अंदर फ्रेंचाइज को अपना ऐसा बिजनेस लेना चाहिए मतलब कि जो फ्रेंचाइजर है जिसका नाम बहुत अच्छा होता है, मतलब जिसको ऑलरेडी तमाम लोग उससे फेमिलियर होते हैं और जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें भी जो लेस होता है चांस फेलियर का। और थर्ड वन है अप्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब आपने जो सा भी बिजनेस करना है उससे पहले आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, तो फिर उनको 10 साल का जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा उस कंपनी का वो उसमें चेक होगा। मतलब आप किसी अननोन चीज को नहीं लेके आओगे इस तरह। फोर्थ है फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब अगर आप अपनी इसके अंदर ये कि अगर आप अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहे हो, जिस कंपनी से आपने फ्रेंचाइज खरीदी है वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है, वो आप फाइनेंशियल मतलब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है कि अगर नुकसान होगा तो वो जो उनके हैं पैसे उन्हीं को नुकसान होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में है डिसएडवांटेजेस। इसमें पहला है फ्रेंचाइज फीस। अब जाहिर बात है हम कुछ चीज खरीदते हैं तो उसके पैसे भी देने पड़ते हैं, तो जो जितनी बड़ी फ्रेंचाइज होती है और जितनी सक्सेसफुल होती है तो उसकी फीस भी ज्यादा होगी, और जो जितनी स्मॉलर होती है उसके पैसे भी उतने कम होंगे। मतलब अगर उनका नाम हम यूज करना चाहेंगे किसी फ्रेंचाइज की तो उसकी अलग पेमेंट होगी या फीस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंचाइजर कंट्रोल। और जो कंपनी का मतलब इसके अंदर भी जो ये इसका नुकसान है, जो कंपनी का जो कंट्रोलर होगा फिर वो अपना चेक एंड बैलेंस भी रखेगा। मतलब जो इंटरप्रेन्योर है जिसने खरीदी है वो इसे हर वक्त फोकस करता रहेगा कि ये काम सही हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म चीज है इसके अंदर या नहीं। एंड अदर पॉइंट है अनफुलफिल्ड प्रॉमिस। इसके अंदर ये चीज है कि जिसने कंपनी खरीदी है अगर वो प्रॉमिस पूरे नहीं करेगा तो इसमें मतलब आर्गुमेंट का रिस्क होता है कि वो अगली दफा हमसे नहीं करेगा या फिर वो अब खत्म कर दे। आ गई आप फ्री हो के मुझे कॉल या मैसेज कर दो। और ये फ्रेंचाइज लॉ, ये फ्रेंचाइज लॉ जो है ये मतलब बहुत कम एस्टेब्लिश हुए हैं अभी तक। मतलब
हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे मतलब फ्रेंचाइज के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूल्स वगैरह बने हैं, फ्रेंचाइजर के लिए भी और फ्रेंचाइज के लिए भी। और नेक्स्ट पॉइंट है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेंचाइजर। इससे भी बहुत इससे भी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ जो टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह कि कौन कितना टैक्स पे करेगा, फ्रेंचाइजर कितना टैक्स देगा, इससे भी कोई काम नहीं हुआ। मतलब तो पर्सनल एसेट कितना देना है, सप्लायर ने कितना देना है, इससे अभी तक कोई वर्क नहीं हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है ट्रेड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम एंड मैम कॉपीराइट। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। तलहा, मैं बेटा आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। तलहा प्लीज़ आप बस 2 मिनट ठहरे, ये इनकी कोई माइक का या उसका कुछ इश्यू होगा, दैट इज़ द रीज़न। प्लीज़ आप वेट कर लें, बस इट इज़ नियर टू एंड। ओके मैम किसी को भी नहीं आ रही? ओके मैम। बेटा आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत थोड़ी जा रही है आपकी। इट्स ओके बेटा, मुझे आपकी आ रही है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ खतीजा। आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, ट्राई टू फिनिश इन ऑन अ प्रॉपर टाइम। ट्रेडमार्क के अंदर आता है जो मतलब बिजनेस का सिंबल है या वर्ड है, ट्रेडमार्क वो होता है मतलब लोगो, पिक्चर या सिंबल वगैरह। और इसको आप लीगली रजिस्टर करवाते हो तो ताकि कोई दूसरा आपका लोगो या पिक्चर यूज ना कर सके। सेकंड वन है ट्रेड नेम। आपने जो अपने बिजनेस का नाम रखा है असल में वो ट्रेड नेम होता है। मतलब कि अगर कोई नाम है तो वो ट्रेड नेम होगा, और अगर कोई लोगो वगैरह वो ट्रेड मार्क होगा। लास्ट वन है कॉपीराइट। मतलब आपको इसके अंदर एक लीगल राइट मिल जाता है। मतलब आप इसको कुछ सालों के लिए इशू मतलब करवा लेते हैं कि 10 साल या 15 साल जितने भी आपने, तो इसमें अपने बिजनेस में तो आपने कोई प्रिंट करवाया, कोई दूसरी कंपनी आपके नाम से कोई प्रिंट करें या कुछ और, तो आप उस पर एक्शन वगैरह भी ले सकते हैं। तो मतलब अब जैसे यहाँ पे है 6 नंबर ऑफ ईयर्स टू प्रिंट पब्लिश फॉर्म फिल्म और रिकॉर्ड म्यूजिक। मतलब अब म्यूजिकल है, मतलब बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जिसपे अक्सर वो नहीं चली होती, कहते हैं वो कॉपीराइट है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो म्यूजिक से वो कॉपी ये होता है, या फिर वर्ड कुछ ऐसे होंगे जो वो कॉपी मतलब नहीं सुनाए जा सकते। ठीक है, थैंक यू खतीजा। इट वाज अ नाइस प्रेजेंटेशन, हम्बल सी थी, थैंक यू। नेक्स्ट